मेरे दादाजी के समय की ये वाली बड़ी हथौड़ी और इसके साथ ही ये छोटी वाली हथौड़ी भी है, जो कि काफी सालों से हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इन दोनों हथौड़ियों की बासा लगवा लिया जाए। इस वजह से मैं ये वाली लकड़ी लेकर के इन मिस्त्री भाई साहब के पास आ जाता हूँ। और पहले तो मुझे ये लगा था कि इस वाली लकड़ी से मेरी दोनों हथौड़ियों की बासा लग जाएगा, लेकिन ये अंकल जी मना कर देते हैं कि बड़ी वाली हथौड़ी के बड़ा वाला बासा लगेगा। और हमारी तरफ औजारों के पीछे लगने वाली लकड़ी को ही बासा बोलते हैं। इधर तो ये भाई साहब बासा बनाने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ ये भाई साहब चूना मिला रहे थे। वैसे इस तरह के छोटे मोटे औजार घर में कभी न कभी तो काम आते रहते हैं, और जब हमें इस तरह के औजार की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास ये मिलता नहीं है। इस वजह से हमें दूसरों के घर से मांग के लाना पड़ता है। अब इसी के साथ ही साथ में दूसरी वाली लकड़ी भी लेकर के आता हूँ, जो कि कुल्हाड़ी की लगेगी। अब ये भाई साहब लकड़ी की अच्छे से घिसाई कर देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से गोल हो जाती है और पकड़ने में भी आसानी रहती है। अब हथौड़ी के साथ ही साथ मम्मी ने कुल्हाड़ी भी देकर के भेजी ताकि मैं इसके भी बासा लगवा सकूं। और कुल्हाड़ी तो हम जैसे किसानों के लिए ऑल टाइम काम आने वाली चीज है, जिसकी जरूरत तो हमें कभी न कभी तो पड़ती रहती है। इस वजह से भाई साहब सबसे पहले हमें कुल्हाड़ी तैयार करके देते हैं। वैसे हाथ में लेने पे तो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी, अब देखते हैं कि काटने में कैसी रहती है। लेकिन अभी हमें दोनों हथौड़ियों के भी बासा लगवा करके जाना था। इस वजह से भाई साहब फटाफट से बड़ी वाली हथौड़ी के तो बासा लगा देते हैं। और ये लंबा वाला बासा इस वजह से लगाते हैं क्योंकि यह हथौड़ी बहुत ही ज्यादा भारी है और हमारे गाँव की देसी भाषा में इसे गण बोलते हैं। वैसे इसका बासा काफी मजबूत लगा और ये छोटी वाली हथौड़ी जो कि मिस्त्री लोगों की ज्यादा काम आती है।